हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के बारे में। ये कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब सीधे सीधी लैंग्वेज में समझ लें कि बजट, यानी कि भारत सरकार जब बजट प्रस्तुत करेगी तो साल भर का एक बजट प्रस्तुत करेगी, और जब साल भर का पूरा बजट प्रस्तुत करेगी तो बजट में क्या क्या चीजें होंगी। बजट में जितना भी आय हुआ है, जितनी भी इनकम हुई है वो बताएंगे, और जितना भी व्यय हुआ है वो बताएंगे, यानी कि खर्चा कितना हो गया है और इनकम कितनी हो गई है इसके संबंध में, और लाभ हुआ है या हानि हुई है इसके संबंध में बताया जाएगा। इसको कहेंगे बजट, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। लिखा हुआ है ना वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एक वर्ष का जितना भी विवरण होगा, वित्तीय विवरण जितना भी होगा वो बताया जाएगा। भैया इसको कौन बताएगा? इसको बताने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की है, यानी कि राष्ट्रपति बताएगा। लेकिन राष्ट्रपति खुद प्रस्तुत नहीं करेगा ऐसे, मतलब बजट को प्रस्तुत करने के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत किया गया है? तो बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री का दायित्व है। तो वित्त मंत्री क्या करेगा? बजट को प्रस्तुत करेगा। बजट क्या है? बजट सीधी सीधी लैंग्वेज में समझें तो एक भाषण के रूप में होता है कि भैया अपन लोगों ने इतना इतना काम किया है, इसमें इतना इतना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा में आय कितना हुआ है, व्यय कितना हुआ है, ये बताएंगे, और आगे आने वाले समय में वो कितना व्यय करने वाले हैं या कौन कौन सी परियोजनाएं योजनाएं लागू करने वाले हैं इसके संबंध में बताया जाता है। तो ये होता है बजट। बजट में जितने भी देखो राष्ट्रपति हैं या कहें कि न्यायाधीश हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, इनके वेतन भत्ते कितने हैं, इनके वेतन भत्ते और पेंशन में कितना व्यय हुआ है इसके संबंध में भी विचार किया जाता है। प्राक्कलन पर विचार किया जाता है। प्राक्कलन यानी कि आकलन। आकलन किस बात का? तो इस बात का आकलन के भविष्य में हम कितना खर्चा करेंगे, कौन कौन से रेल पथ का निर्माण करेंगे, है ना, कौन कौन से पुल बनाए जाएंगे, कौन कौन सी सड़कें बनाई जाएंगी, उसमें कितना व्यय होगा, इसके संबंध में कौन सी चीज़ महंगी हो गई, कौन सी चीज़ सस्ती हो गई, इसके संबंध में यहाँ पर सारा के सारा जो है बताया जाता है। इसको कहेंगे हम बजट। तो बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसमें क्या है कि दिए गए व्यय के प्राक्कलन जितने भी होंगे, आकलन जितने भी होंगे वो बताए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या बताया जाएगा? इसमें बताया जाएगा कि इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वार्षिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां मैंने अभी हाल बताया ना आपको कि भैया हम इतना इतना खर्च करने वाले हैं, ये पुल का निर्माण करेंगे, ये सड़कें बनाई जाएंगी, है ना, ये फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी और इसमें ये किया जाएगा। ये पूरी बातें, यानी कि हम जो है क्या बोलते हैं इसके संबंध में, परमाणु हथियार वगैरह के संबंध में या किसी भी भारत की सुरक्षा के संबंध में हम कितना व्यय करने वाले हैं, ये सारी की सारी बातें, यानी कि भारत की संचित निधि से अपेक्षित राशियां कितनी होंगी उसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि भारत की संचित निधि में से किए जाने वाले प्रस्तापित या अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी, और राजस्व लेखे होने वाले व्यय या अन्य व्यय से भेद किया जाएगा, यानी कि राजस्व व्यय या अन्य व्यय जो हुए हैं उनसे उनको तुलना करके उनको देखा जाएगा। अगला पॉइंट दिया है कि निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय माने जाएंगे, भारित व्यय होंगे, अर्थात राष्ट्रपति की उपलब्धियां और वेतन भत्ते और उससे संबंधित अन्य व्यय जितने भी हैं वो।
भारत संचित निधि के आधार पर इसके माने जाएंगे। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसके अलावा में राज्यसभा के सभापति हो ही गया, राज्यसभा के सभापति वगैरह। इसके अलावा में ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके संबंध में ब्याज, निक्षेप निधि और मोचन भार तथा उधार लेने व ऋण सेवा के ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। कौन कौन सी चीजें बता दी गई? भारत सरकार पर भारित व्यय। भारत सरकार पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं भैया? यदि भारत सरकार ने कहीं से ऋण ले रखा है तो उस ऋण का जो ब्याज देना है, या निक्षेप निधि है वो। इसके अलावा में और कोई यदि मोचन निधि है तो, और यदि कोई उधार लेना है तो, इस संबंध में जितनी भी चीजें हैं इस बजट में बता दी जाएंगी। और क्या बताया जाएगा बजट में? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन, भत्ते और उनकी पेंशन के बारे में बताया जाएगा। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश, उसके संबंध में संदाय, उनको पेंशन। इसके अलावा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या जो भारत के डोमिनियल सिस्टम राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था, ये भी जो है बजट में रखा जाएगा। इसके अलावा में भारत के नियंत्रक महालेखापाल को या उसके संबंध में संदाय वेतन और भत्तों के बारे में ये भी बजट में रखा जाएगा। किसी न्यायालय के माध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां जितनी हैं वो भी बजट में रखी जाएंगी। और अन्य कोई व्यय जो इस संविधान द्वारा, संसद द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार भारित या घोषित किया जाता है, ये सारे के सारे व्यय बजट में रखे जाएंगे। इसके अलावा में जितनी भी इनकम हुई है वो बजट में रखी जाएगी, और जितना भी आगे व्यय किया जाना है वो भी बजट में रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।